अंधेरा खौफ। वह रात की घनी चादर ने शहर को अपनी गोद में लिया था। गहरी रात के अंधकार में बसी एक खामोशी थी, जैसे कोई बड़ी बला का संकेत हो। छोटे गलियों में जहां आमतौर पर बच्चे खेलते हैं, अब वे खामोश थे। कोई भी ध्वनि नहीं थी सिवाय उन अतिथियों के कदमों के जो अनजाने में नतमस्तक बन गए थे। एक घर में जिसकी छत धीरे धीरे छिन रही थी, एक विधवा महिला अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा, जिसका नाम रोहन था, वह अब रात के अंधियों में खेल रहा था। लेकिन उस खेल के बीच रोहन के खुले कानों ने कुछ अनोखी आवाज सुनी। वह आवाज जैसे कोई भटकता हुआ साया था जो उसके सीने में घुस रहा था। रोहन ने धीरे से अपनी माँ को बुलाया। माँ, क्या तुमने भी वो आवाज सुनी? माँ ने व्याकुलता से अब उत्तर दिया। नहीं बेटा, शायद तुम्हारी सोचने की बात हो। रोहन ने फिर से ध्यान दिया और उसने वहाँ आवाज फिर से सुनी। वह आवाज वास्तव में किसी भटकता हुआ साया था शायद, और यह उसे डरने के लिए नहीं थी, बल्कि यह आवाज थी जो उसे बुला रही। वे दोनों अपने घर की ओर बढ़े और उनके बिना किसी आवाज के वहाँ था कोई, और वे अपने घर के अंदर आए। लेकिन रोहन के दिल में एक अजीब सी बात, वह आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। उस रात जब सभी सो रहे थे, रोहन बेड पे अकेला लेटा था, लेकिन उसकी आंखें बंद नहीं थी। वह उस आवाज के बारे में सोच रहा था जो उसे बुला रही। फिर वह सोचता है कि शायद वह आवाज उसे कहीं ले जा रही। धीरे धीरे रोहन ने अपनी कमरे से निकलकर उस आवाज की ओर बढ़ने लगा। उसने वही आवाज सुनी, लेकिन अब यह ज्यादा स्पष्ट थी। यह एक स्त्री की आवाज जो उसे बुला रही थी। रोहन ने उसका नाम सुना। रोहन, रोहन, वह आवाज बुला रही थी और रोहन ने उसकी दिशा में धक्का दिया। अंदर घुसने के बाद उसने देखा कि वहाँ एक अद्भुत और डरावनी स्त्री थी जो वहाँ खड़ी थी। कौन हो तुम? रोहन ने डर से बोला। स्त्री ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारी माँ की दोस्त हूँ रोहन। रोहन का हृदय उस स्त्री के साथ बढ़ता गया और उसके विश्वास किया। वह स्त्री के साथ बात करने लगा और उसने उससे कहा, तुम्हारे पास क्या कोई बात करने के लिए है? स्त्री ने कहा, मैं एक आत्मा हूँ जो इस घर में फंसी हुई हूँ। मुझे इस दुनिया में गुजरने के लिए अज्ञात आदमी की जरूरत है। रोहन ने समझा और उसने स्त्री की मदद। उसने ये सारी बातें अपनी माँ को बताई और उस स्त्री को मुक्ति दिला दी। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूँ आदित्य। आप देख रहे हैं आदित्य की हॉरर स्टोरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।